जय हिंद दोस्तों, देखिए लेकर के आ चुके हैं दोस्तों टॉप 4 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी दिसंबर 2022 की, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये चारों का चारों वैकेंसी दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होने वाला है। तो A to Z दोस्तों यहां पर आपको हम डिटेल में बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के एग्जाम पैटर्न, एग्जाम फी कितना लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सारा चीज दोस्तों बता देंगे। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लिस्ट पर जो पहली वैकेंसी है ये निकाला गया बिहार खाद्य डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी बिहार स्टेट फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 526 टोटल सीट निकाली गई है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये वैकेंसी निकला बिहार में, लेकिन यदि आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे तो दोस्तों इस पे 4-5 प्रकार का वैकेंसी है। इस वैकेंसी में दोस्तों कई प्रकार के क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, लेकिन दोस्तों इस पे एक पोस्ट ऐसा है जिसपे केवल बैचलर डिग्री आपका मांगा गया। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का पोस्ट है, जिसके लिए 133 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। इस पे मांगा गया बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए, तो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अदर पोस्ट में यदि आप वैकेंसी भरना चाहते हैं दोस्तों तो आपका बैचलर इन एग्रीकल्चर, बैचलर इन आपका सीए, ये सब होना चाहिए। आप यहां स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये सारे क्वालिफिकेशन मैक्सिमम विद्यार्थियों के पास नहीं होता है, लेकिन एक वैकेंसी ऐसा जिसके लिए आप सभी विद्यार्थी फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। तो यहां पर 133 जो है एलडीसी का पोस्ट है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी 13 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन होना चालू हो गया। इसका लास्ट डेट है 2 जनवरी 2023। तो 2 जनवरी 2023 से पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार आप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्र सीमा की बात करेंगे दोस्तों, एज लिमिट इस पे कितना होना चाहिए। तो देखिए आपका एज जो है गिना जाएगा 1 जनवरी 2022 से आपका एज काउंट करेगा, ठीक है। इस पे यदि आप मेल हैं तो 21 से 37 साल आपका एज होना चाहिए। फीमेल है तो 21 से 40 इयर्स। बाकी यदि आप बीसी और ईबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। एससी एसटी है तो 5 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने में आपको कितना पेमेंट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 1200 इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं तो इस पे 600 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे आपका टोटल सीट कितना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट दिया गया। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारी वैकेंसी नंबर 2 की तरफ से, जो कि दिसंबर महीने की सबसे बेस्ट वैकेंसी है दोस्तों। यह वैकेंसी निकाला गया है एसएससी की तरफ से। जी बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो इस बार 4500 यानी 4500 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाला गया। और इस सीट को एसएससी आगे चल के बढ़ा भी देगी, क्योंकि सीजीएल में आप लोगों ने देखा कि सीट को बढ़ा दिया गया था, जीडी में भी सीट को डबल कर दिया। तो इसमें भी दोस्तों सीट को डबल कर दिया जाएगा, ट्रिपल भी किया जा सकता है। तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। टोटल सीट 4500 प्लस यहां पर होने वाला है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 4 जनवरी 2023 इसका लास्ट डेट है। 6 दिसंबर से इसका ऑनलाइन चालू है, ऑलरेडी फॉर्म भरा रहा है। तो 4 जनवरी 2023 से पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अब बात करेंगे एज लिमिट दोस्तों इस पे कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आपका एज गिना जाएगा 1 जनवरी 2022 से। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 100 रुपए पेमेंट इस पे देना होगा। यदि आप एससी है, एसटी है, महिला है या पीएच कैंडिडेट है तो आपको इस पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसे ही फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए दोस्तों इसका एग्जाम जो है मार्च अप्रैल 2023 में रखा गया, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस पे योग्यता क्या मांगा गया है। तो सभी विद्यार्थी जो 12th पास हैं, जो 18 प्लस एज के हैं, जिनका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, परसेंटेज का इस पे कोई भी डिमांड दोस्तों नहीं किया गया है। तो यदि आपका इंटरमीडिएट है, आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों इस वैकेंसी के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करेंगे दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद आपको पेमेंट कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे बहुत प्रकार का पोस्ट है। एलडीसी का पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है दोस्तों, उस पे 2-3 कैटेगरी का है। तो सभी पदों में दोस्तों अलग अलग सैलरी इस पे रखा गया। आपका कम से कम सैलरी दोस्तों 19,900 से लेकर के 92,300 के बीच आपका शुरुआती वेतन इस पे रहने वाला है। आगे चल के दोस्तों वेतन बढ़ भी जाएगा। दिस इज नॉट योर फाइनल सैलरी, आगे चल के वेतन दोस्तों बढ़ भी जाएगा। समझ में आ गया। और दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इस पे 3 एग्जाम होगा। पहला CBT 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर इस बार किया गया है, सिर्फ उस पे आपको पास करना है। इसके बाद दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि पेन पेपर मोड में होगा, और थर्ड स्टेज में इसका स्किल टेस्ट दोस्तों लिया जाएगा। यदि दोस्तों आप इसका डिटेल में जानना चाहते हैं कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के साथ। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, ssc.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से जाकर के भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से। जी बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों KVS रिक्रूटमेंट के बारे में। इस पे टीचिंग और नॉन टीचिंग कई प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। टीचिंग वाले पोस्ट के लिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि B.Ed हो गया या फिर आपने टीचिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रखा हो। लेकिन जो नॉन टीचिंग वाला पोस्ट है वो है दोस्तों JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और एक है स्टेनोग्राफर। तो 2 प्रकार की ऐसी वैकेंसीज हैं KVS में जो कि अभी निकली हुई हैं, जिसके लिए केवल 12वीं पास मांगा गया है। आपने किसी भी बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और KVS में एज अ JSA ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट दोस्तों 702 टोटल सीट है JSA के लिए, ठीक है, और 54 सीट है दोस्तों आपका वो स्टेनोग्राफर के लिए। तो JSA के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल 12वीं पास मांगा गया है। 702 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। अब बात करेंगे अप्लाई डेट कब तक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 26 दिसंबर 2022 दोस्तों इसका लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। अब बात करेंगे इस पे एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस पे मैक्सिमम आपका 27 इयर्स एज लिमिट मांगा गया है। यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई करने में कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यदि आप जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी से आते हैं तो इस पे आपको 1200 पेमेंट करनी होगी। यदि आप SC/ST और PH कैंडिडेट हैं तो आपको इस पे पेमेंट 0 मतलब कुछ भी नहीं मांगा गया है। चलिए अब बात करें इस पे सैलरी कितना मिलेगा। JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में सिलेक्शन होने के बाद आपका इनिशियल पेमेंट दोस्तों इस पे कितना रहने वाला है। तो देखिए आपका शुरुआती वेतन रहेगा 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच आपका दोस्तों शुरुआती वेतन होने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। अब बात करेंगे दोस्तों एग्जाम इसका कब लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2023 के शुरुआती महीनों में मार्च अप्रैल में आपका इसका एग्जाम लिया जा सकता है, जो कि CBT आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो आप इसके लिए फॉर्म भर के एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। इसके बाद योग्यता तो बता दिए, 12th पास दोस्तों इस पे मांगा जाएगा, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसका ऑनलाइन चल रहा है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है क्योंकि सर्वर स्लो हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से इसका फॉर्म फटाफट भर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 4 के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको हम ये बता देना चाहेंगे कि यदि आप SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा बेस्ट किताब लेकर के एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि सर CHSL की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सा है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को SK पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस किताब में क्या है दोस्तों कि इस पे देखिए 2017 से लेकर के 2021 तक का टोटल 16 पेपर आप लोगों को इस पे दिया गया सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि SSC CHSL में आखिर कैसा क्वेश्चन आता है और उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस पे दी गई है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर। साथ ही साथ दोस्तों ये किताब जो है इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो आप इसको ले सकते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो आप इसको ले सकते हैं। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे दिए, आप
आप वहां से भी इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाली सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिस पर सिलेक्शन लेकर के आप इंडिया के किसी भी मंत्रालय में या फिर किसी भी विभाग में एज अ एमटीएस ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो केवल 10वीं पास इस पे मांगा जाता है। यदि आपने किसी भी बोर्ड से कितना परसेंटेज है, आपने मैट्रिक पास कर रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस पे कितना सीट लगभग आने वाली है, तो देखिए 10,000 से लेकर के दोस्तों 12,000 के बीच इस पे वैकेंसी निकल के आने वाली है एसएससी एमटीएस के लिए। अब बात करेंगे अप्लाई इसका कब से होगा, तो देखिए दोस्तों 25 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, तो आप जरूर भरिएगा। और उस दिन दोस्तों हम एक डिटेल में वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे। तो 25 जनवरी 2023 को इसका वैकेंसी दोस्तों नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे एज लिमिट इस पे कितना मांगेगा, तो देखिए दोस्तों इस पे दो प्रकार का वैकेंसी होता है। एक होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का और एक होता है हवलदार का। एक में 18 से 27 साल एज लिमिट मांगता है, एक में 18 से 25 साल एज लिमिट मांगता है। और बाकी यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का आपको एज में छूट मिल जाएगा। और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिलेगा। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा दोस्तों, तो देखिए एसएससी का कोई भी वैकेंसी निकलता है दोस्तों, मात्र उस पर 100 रुपए पेमेंट लगता है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। बाकी यदि आप एससी एसटी और महिला या पीएच कैंडिडेट हैं तो इस पे दोस्तों आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका पेमेंट नहीं मांगा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस पे सैलरी कितना मिलेगा एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन होने के बाद। तो दोस्तों इस पे आपका कम से कम 29,000 प्लस आपका सैलरी होने वाला है, 29,000 प्लस में एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा। तो वैकेंसी अपने आप में काफी मस्त है। एग्जाम डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो एग्जाम डेट 2023 में ही आपका रहने वाला है। 23 में वैकेंसी आएगा, 23 में इसका फाइनल सब चीज क्लियर हो जाएगा। योग्यता तो मैंने आपको बता दिया, 10वीं पास दोस्तों इस पे मांगा गया है। तो 25 जनवरी को दोस्तों वैकेंसी आ रहा है, आप इसका फॉर्म जरूर से जरूर भर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को टोटल 4 सरकारी भर्तियों के बारे में बता दिया है। तो आप चारों में से जिसके लिए एलिजिबल है आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। 3 वैकेंसी फिलहाल आपके हाथ में है, 1 वैकेंसी अभी आने वाली है। तो आई होप दोस्तों पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बराबर वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।